भारत पहला देश है जिसने वॉर फ्रंट पर राफेल का इस्तेमाल किया और इस राफेल की झलक भी गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई दी। के ऊपर से वायु विचरण। राफेल भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। इसकी रेंज करीब 3700 किलोमीटर की है और ये मैक 1.8 यानी कि 2222 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से जा सकता है। 101 Squadron, known as the Falcons of the Chum. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi. राफेल में लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं। इसमें लगी 30 mm गन से 60 सेकेंड में 2500 राउंड फायर किए जा सकते हैं। Vajrang, led by formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh. गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। ये बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने मारक क्षमता और सटीकता प्रूव की है। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को ही जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा इसकी अगुवाई कर रहे थे। S-400 के साथ ही 25 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज उसी भूमिका को गणतंत्र दिवस के परेड में दोहराया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी। MBT अर्जुन बैटल टैंक जब कर्तव्य पथ पर परेड में उतरा तो लोग देखते ही रह गए। ये भारत का स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। ये हाईटेक फायर कंट्रोल और दृष्टि प्रणालियों से लैस है। इसका कंचन कवच परमाणु खतरे से बचाता है। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान C-295M ने भी उड़ान भरकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ये एयरफोर्स का परिवहन विमान है और ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर लेता है। इसके कारण ये आसानी से संकटग्रस्त क्षेत्रों में निकट स्थिति रनवे तक पहुंच जाता है और इसकी उड़ान क्षमता 11 घंटे तक की है। करीब 10,000 किलो के सामान के साथ इसमें 71 सैनिक सवार हो सकते हैं। नौसेना के P-8I विमान ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में अपना पराक्रम दिखाया है। P-8I समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। P-8I टारपीडो, हार्पून, एंटीशिप मिसाइल और अन्य घातक हथियारों से लैस है। 41,000 फीट की ऊंचाई तक ये आराम से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2222 किलोमीटर से ज्यादा है। साथ ही 10 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में भी रह सकता है। कर्तव्य पथ पर बख्तर बंद रोबोट माउंटेड UGV ने भी अपनी क्षमता दिखाकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ये वाहन रिमोट से काम करते हैं और आपदाओं के दौरान ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। ये उन स्थानों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां मनुष्यों का पहुंचना कठिन या खतरनाक होता है। माउंटेड UGV का मुख्य रूप से निगरानी, विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करने और युद्ध के मैदान में रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। कर्तव्य पथ पर वायुसेना ने बजरंग फॉर्मेशन का शानदार प्रदर्शन किया। इस फॉर्मेशन में 6 राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, जिसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार ने किया। बजरंग फॉर्मेशन ने देश की हवाई शक्ति और सामरिक तैयारियों को प्रदर्शित किया। Even the wind along the Kartavya path have stopped to stare at these rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. कर्तव्य पथ पर भारतीय तटरक्षक दल की टुकड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसका नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट निशि शर्मा कर रही थी। भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, जो भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। देश के 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबे समुद्र तट की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तटरक्षक दल की है।
हर साल की तरह इस साल भी परेड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दर्शक दीर्घा में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने हाथ दिखाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। And Kartavya Path to greet people up close. नागरिक के लिए जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी। Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, गणतंत्र दिवस परेड समारोह के समापन के बाद कर्तव्य पथ से ट्राइकलर बैलून नीले आसमान में आजादी, एकता और बढ़ते राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक का एक शानदार नजारा भी दिखाई दिया। visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time